4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। बहराइच का मामला उत्तर प्रदेश में उठा और आपको मालूम है कि महाराष्ट्र में भी योगी आदित्यनाथ किस प्रकार की बात कर रहे हैं। बिहार के चुनाव भी हैं 10 महीने बाद बताया जाता है। वहां पर गिरिराज जिस प्रकार की यात्रा निकाल रहे हैं और जिस तरह के बयान दे रहे हैं, क्या इससे आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि बिहार के अंदर जो लोहिया और जेपी के चेले हैं नीतीश कुमार, उनकी राजनीति पर कोई फ़र्क पड़ता है, उनके सिद्धांतों पर कोई फ़र्क पड़ता है? सीमांचल के उस एरिए में गिरिराज ने जो बयान दिया है, क्या आप नहीं समझते कि वो नीतीश कुमार की उस तमाम राजनीति को धता बता देता है जो उन्होंने आज तक करने का दावा किया है? ये बात दीगर है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कई बार रहे, लेकिन उसके बावजूद भी अपने सिद्धांतों से ज़्यादातर वो ये सोचते रहे कि मैं अमल करता रहूँगा। लेकिन अब क्या खुली छूट छोड़ दी है या बात काबू से बाहर है? अमित शाह क्या ये चाहते हैं कि अब नीतीश की ज़रूरत नहीं है और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अकेले सरकार बनाने में सक्षम है और नीतीश कुमार की सरकार को गिरा दिया जाए और चुनाव में चला जाए? आखिरकार क्या मसला है कि गिरिराज और बाकी अररिया का एक नेता था, मैंने आपको बताया MP, उसने कहा अररिया में रहना है तो हिंदू ही बनना होगा। ये तमाम बातें बिहार को सुलगाने की हैं। जब से 2024 के चुनाव हुए दोस्तों और भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा उसके अंदर डेंट लगा, उनको महसूस हो गया कि हम जिस नफ़रत की राजनीति करके आगे आए हैं उसी पर हमें अमल करना पड़ेगा। हिमाचल के अंदर पलायन का मुद्दा हो, निकालने का मुद्दा हो, या फिर दूसरी जगहों पर हल्द्वानी हो या बहराइच हो या दूसरी जगह, ये सारे नेता बिस्वा सहित, बताइए झारखंड में बिस्वा का क्या रखा है? वहाँ जाकर के वो जहरीले बयान दे रहा है। योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में जाके जहरीले बयान दे रहे हैं। क्या हासिल है इससे? कौन से देश को ये एक साथ एक सूत्र में पिरो देंगे? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गिरिराज ने क्या बयान दिया, लेकिन उससे पहले उसके जो चेले चपाटे हैं, देख लीजिए शक्ल इसकी। ये कोई दीपक शर्मा नाम का आदमी है, 1.25 लाख लोग इसके फॉलोअर्स हैं साहब ट्विटर पर ही। ये लिखता है कि अगर कोई मुस्लिम एक थप्पड़ मारे तो उससे पलट के 100 थप्पड़ मारो, तभी ये जिहादी सुधरेंगे। गिरिराज सिंह दादा ये लिखता है। कोई बीच में टोकने आए 10 उसमें भी मारो, दीपक शर्मा ने ये लिख दिया है। अब ये मत पूछना कि एक के बदले 100 क्यों, क्योंकि शुरुआत तुम करोगे, उसे ख़त्म हम करेंगे। तो संविधान क्या करेगा? छोटा सा ये बयान आप सुन तो चुके हैं, लेकिन फिर भी गिरिराज का ये बयान देख लीजिए कि वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में किस प्रकार की आग बरसाने का काम कर रहा है। देखें आप। अगर ये बदिया, ये घुसपैठिए, ये मुसलमान अगर हमें एक थप्पड़ मारे तो सब जमा होकर के उसे 100 थप्पड़ मारेंगे। ये करेंगे। भाई और बहन दोनों से कह रहा हूं, तो महादेव का कसम मन मन खाओ, हाथ उठा के कहो हर हर महादेव। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सब मिलकर के इकट्ठा हो और एक साथ रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। बटोगे तो कटोगे, तुम खुद कह रहे हो दीदी। और इसलिए हर लोग अपने घर में महादेव का दिया हुआ, देवी का दिया हुआ, दुर्गा मैया के हाथ में तलवार रहता है न, शंकर जी के त्रिशूल रहता है न, भाला भी रहता है न। अपने अपने घर में उसकी पूजा करो, और कोई आए दुश्मन तो उससे अपनी रक्षा भी करो। आपने देख लिया दोस्तों, ये इस तरह के जो धार्मिक पशु बने हैं, जैसे दीपक शर्मा है, ये खुलेआम कह रहा है। ये मालूम है कहाँ से निकलते हैं? ये दरअसल उन नेताओं की उस नफ़रत की राजनीति की उपज हैं जो आपने अभी वीडियो में सुना है। जब ये देखते हैं ये हैं कि गली का गुंडा बहुत ज़्यादा नफ़रत की बात करके
धीरे धीरे माननीय बन जाता है और फिर मंत्री बन जाता है, फिर केंद्र में चला जाता है और कहीं कहीं बड़े बड़े मनसबों पर चले जाते हैं, तो इनके ये रोल मॉडल बन जाते हैं। जब रोल मॉडल बन जाते हैं कि इन्होंने गालियाँ बकी हैं, इन्होंने धार्मिकता फैलाई है, धार्मिकता इन द सेंस अंधा धार्मिक पशु बनाने की कोशिश की है, नफ़रतें फैलाई हैं और इनको इनाम मिला है और लोगों ने इनको पसंद किया है और सरकार ने खुश होकर इनको शाबाशी दे के गब्बर ने इनको इनाम भी दे दिया है। केंद्र मिनिस्टर हैं। गिरिराज किसी पार्टी का नेता नहीं है, संविधान की शपथ उठाए हुए पूरे देश का नेता है। संविधान उसको यह इजाज़त नहीं दे सकता कि वो इस पद पर बैठ करके नफ़रत की राजनीति करे, नफ़रत की वाणी बोले, मार पिटाई, 100 थप्पड़ मारना, त्रिशूल रखो और ये रखो और वो रखो। ये एक मंत्री नहीं कर सकता। अब संविधान की अगर इजाज़त हो और हमारे महामहिम थोड़ा सा समझते हैं और 140 करोड़ की जो बात करते हैं, तो उनसे कहेंगे भाई ठीक है, तुम खाली संगठन के अंदर काम करो और जहर बिखेरो, लेकिन अगर आप मंत्री पद पर रहकर इस काम को कर रहे हैं तो गोया कि आप संविधान की उस शपथ का उल्लंघन कर रहे हैं। कोई पूछ सकता है। अभी कोई मौलाना, कोई विशेष समुदाय का आदमी काटने मारने की बात कर दे, तुम देखो तो सिर्फ बुलडोजर पहुंच जाएंगे उसके घर। गिरिराज के घर एक जीप तो पहुंचा दे केंद्र की सरकार, अमित शाह। लेकिन क्या इसके पीछे राज ये है कि बिहार को भड़का दिया जाए, बिहार को जला दिया जाए, नीतीश कुमार की सरकार को दफना दिया जाए और फिर इंडिपेंडेंट हो करके इलेक्शन लड़े और फिर वही गुजरात वाला, मध्य प्रदेश वाला, उत्तर प्रदेश वाला वही मामला जो है बना करके हम इलेक्शन को जीत रहे हैं। चूँकि इनका मंथन हुआ होगा गारंटेड कि हमसे हुआ तो कुछ नहीं है। गडकरी के रोड हम कब तक बताएंगे झूठे मूठे, कभी बाहर के रोड बता देते हैं, कभी अंदर के, बाकी तो इनसे कुछ हुआ नहीं है। तो इनका जो पूरा का पूरा सबसे बड़ा ध्येय है, मकसद है, वो ये है कि नफ़रत फैलाओ, लोगों के अंदर विशेष समुदाय का डर बिठाओ और अपनी वोट पा जाओ। ये आलम है। प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ करते रहेंगे और ये 85-15 करते रहेंगे, 80 और 20 करते रहेंगे। ये कौन से लोग हैं जो संवैधानिक पद पर बैठ करके इस प्रकार की बातें कर रहे हैं? दोस्तों, बात यह है कि इसके पीछे कोई ना कोई राजनीति बिहार के अंदर बदलने की कोशिश है, लेकिन ये भूल गए कि इसमें कोई दो राय नहीं कि धार्मिक पशु इन्होंने देश के अंदर बहुत सारे स्टेट्स के अंदर बना दिए हैं, लेकिन बिहार के अंदर आज भी अवेयरनेस है। भारतीय जनता पार्टी की फुल फ्लैश सरकार वहाँ आई नहीं है अभी तक। भारतीय जनता पार्टी का मेरी याद में मुख्यमंत्री बन नहीं पाया है वहाँ पर। बात यह है कि वो लोग जानते हैं कि इनकी मंशा क्या है और यही वजह है कि वो सामाजिक लड़ाई लड़ते हैं, वो वर्गीकरण की लड़ाई लड़ते हैं, वो हक पाने की लड़ाई करते हैं। ये बात अलग भी है कि उनके नेता चाहे नीतीश कुमार हो, लालू प्रसाद हो या दूसरे भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम्स हों, इन्होंने कभी भी बिहार की कायाकल्प करने की ऐसी कोशिश नहीं की जैसा कि दूसरे प्रदेशों में हुई है। तो दोस्तों, इसके पीछे कई सारे राज हो सकते हैं। ये जहर की राजनीति पैदा करके सरकार बनाना, चलिए ये तो तुम्हारा काम है, लेकिन क्या नीतीश कुमार को भी साइड कर देंगे? दो सवाल खड़े होते हैं। एक तो नीतीश कुमार जिस प्रकार की राजनीति वो कर रहे थे, उन्होंने इस मंत्री को रोका क्यों नहीं? वो तो प्रधानमंत्री जी से भी भिड़ जाते थे। और दूसरी बात यह है कि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ मंत्री केंद्रीय, वो इस तरह की जहरीली भाषा बोलेगा तो क्या हमारा संविधान, हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारे आला कमान, प्रधानमंत्री जी चुप रहेंगे? क्या है, विशेष समुदाय का बंदा एक बात तो कह दे, फिर देखिए आपके सारे के सारे संविधान की किताब सिर पे लेके सड़क पर आ जाते हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।